ओम गम गणपते नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बहुला चौथ की कथा विधि तथा कथा के बारे में जानने जा रहे हैं। सावन महीने में अनेकों त्योहार आते हैं जिनका पूजन हिंदू समाज विधि विधान से करता है। सावन में एक ही त्योहार आता है, बहुला चौथ या चतुर्थी। इसे गुजरात में लोग बोल के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इसे बहुला चौथ कहते हैं। चतुर्थी की तिथि को वैसे गणेश जी का दिन माना जाता है, लेकिन ये चतुर्थी कृष्ण की चतुर्थी के नाम से विख्यात है। यह त्योहार मुख्यतः किसान लोगों के द्वारा किया जाता है, जिस दिन वे अपने पशु मुख्य रूप से गाय बैल की पूजा करते हैं। किसानों के जीवन में इन पशुओं का मुख्य स्थान होता है। उनकी वजह से वे सफल खेती कर पाते हैं, तो गायों और बछड़ों के कल्याण के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बहुला चौथ? बोल चौथ बहुला चौथ सावन माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। यह नाग पंचमी के एक दिन पहले आती है और इस साल में बहुला चतुर्थी 3 सितंबर 2023 के दिन है। बहुला चौथ का क्या महत्व है? बहुला चौथ मुख्य रूप से गुजरात राज्य में कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बहुला चौथ का त्यौहार भगवान कृष्ण के अनुयायी मुख्य रूप से माने जाते हैं। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है और कृष्ण जी के जीवन में गायों का बहुत महत्व था। वे खुद एक गाय चराने वाले थे जो गौ माता की तरह पूजा करते थे। बहुला चौथ मनाने का तरीका। गुजरात में बोल चौथ दिन व्रत का था। किसी स्थान समुदाय घर का हर सदस्य व्रत रखता है, पशुओं और सुरक्षा करता है, प्रार्थना करता है। मध्य प्रदेश में बहुला चौथ थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। इस दिन घर की औरतें ही व्रत रखती हैं और संतान प्राप्ति और संकट से निदान के लिए प्रार्थना करती हैं। औरतें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये व्रत रखती हैं और साथ ही पूरे परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। किसान समुदाय के लोग इस दिन जल्दी उठकर पशुओं और उनके रहने के स्थान को अच्छे से स्वच्छ करते हैं। चावल का कुछ बनाकर पशुओं को खिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उस दिन पशुओं द्वारा कोई भी काम नहीं होता है। बहुला चौथ विधि। इस दिन पूरा व्रत होता है जो शाम को पूजा के बाद खोला जाता है। इस दिन मिट्टी से गाय या बछड़ा बनाया जाता है। कुछ लोग सोने चांदी के बनवाकर उनकी पूजा करते हैं और शाम को सूर्यास्त में इन गाय बछड़े की पूजा होती है। साथ ही गणेश व कृष्ण जी की पूजा होती है। कुछ लोग ज्वार बाजरा से बनी वस्तु भोग चढ़ाते हैं, बाद में उसे ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति से सुनना चाहिए। गुजरात में इस दिन खाना खुलेआम आसमान के नीचे तैयार होता है और वहीं बैठकर सब खाते हैं। मध्य प्रदेश में उड़द के दाल से बनने वाला सेवन किया जाता है। वहाँ उस दिन उड़द दाल से बना भोग ही औरतें ग्रहण करती है। इस दिन दूध और उससे बनी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी यदि मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मना होता है। कहते हैं जो इस व्रत रखता है उसे संकट से आज़ादी मिलती है, साथ ही उसे संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत से धन ऐश्वर्य मिलता है। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़े को नदी या तालाब में सिराया जाता है। बहुला चौथ कथा। विष्णु जी जब कृष्ण रूप में धरती में आए थे, तब उनकी बाल लीलाएं सभी देव देवताओं को भाती थी। गोपियों के साथ उनकी रासलीला को माखन चोरी कर खाना, इन सभी बातों से सबका मन मोह लेते थे। कृष्ण जी लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति के गाय ने बहुला के रूप में नंद गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वह उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चढ़ने चली गई, जंगल में चढ़ते चढ़ते बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर खुश हो गया और अपना शिकार बनाने के लिए सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ख्याल आया। जैसे ही शेर उसकी ओर दबका तो बहुला ने उसे बोला कि वो उसे अभी न खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने सुन हंसने लगा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूँ। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया, कसम खाई कि वो जरूर आएगी।
बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहाँ छोड़ वापस जंगल में शेर के पास चली जाती है और शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में कृष्ण होते हैं जो बहुला की परीक्षा लेते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा सावन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गोमाता कहकर संबोधित करेगी। कृष्ण जी ने कहा कि जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। सावन माह के महत्व के बारे में यहाँ पढ़े। बहुला चौथ का व्रत सावन महीने में आता है और इस मानसून समय रहता है और हर जगह बहुत अधिक बारिश होती है। इसी त्योहार के सभी पशुओं की सुरक्षा प्रार्थना की जाती है ताकि वे अधिक बारिश बाढ़ में सुरक्षित रहें। कृषि प्रधान देश में अर्थव्यवस्था को